नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मुंबई से एक चौंकाने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां फूड पॉइजनिंग के एक विचलित कर देने वाले मामले में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में पति पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटियां शामिल हैं। मौत से पहले पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर बिरयानी खाई और उसके बाद तरबूज खाया। भोजन के कुछ समय बाद ही परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक एक कर चारों ने दम तोड़ दिया। बिरयानी और तरबूज खाने से हुई इन 4 मौतों के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। तो डॉक्टर से आज बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरीके की फूड पॉइजनिंग हुई है जिससे एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमें किन किन चीजों से संभल कर रहना पड़ेगा, बिरयानी से, वाटरमेलन से, या फिर और कुछ चीजें हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है। तो चलिए डॉक्टर से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी मैम, ये जो एक विचलित कर देने वाला केस सामने आया है, जहां मुंबई में एक पूरी फैमिली बिरयानी और वाटरमेलन कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाती है, सबकी डेथ हो जाती है। तो मैम, इस केस को स्टडी कर कर आपको क्या नजर आता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या लगता है कि ये फूड पॉइजनिंग कैसे हुई होगी और क्यों हुई होगी? देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है कि इतने सारे लोग अचानक से कुछ खाने के बाद डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बट इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं और इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिनको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। कुछ कुछ खाने के बाद कई बारी खाने के अंदर कुछ प्री फॉर्म टॉक्सिन होते हैं कि टॉक्सिन ऑलरेडी बने हुए होते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या केमिकल की वजह से एकदम फूड पॉइजनिंग वाले सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और डेथ तक हो सकती है। अब ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ बिरयानी और वाटरमेलन खाने की वजह से हुआ है। हालांकि ऐसा हो सकता है क्योंकि वाटरमेलन जो जिस तरह का फल है या जिस तरह का फूड है, वो बहुत ही गंदे पानी में और ग्राउंड पे उगता है, तो वाटरमेलन में कंटामिनेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और गर्मियों में वाटरमेलन खाने के बाद इस तरह के लूज मोशन होने की और इन्फेक्शंस होने की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं। उसके भी 2 कारण होते हैं। कभी तो ऐसा होता है जैसे अगर वाटरमेलन जमीन पे उगता है, क्योंकि ये ग्राउंड का फ्रूट है, तो उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी सीप इन कर जाता है ग्राउंड से, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका काटने वाला चाकू या कटिंग बोर्ड प्रॉपरली वॉश नहीं है, या हाथ आपके अच्छे से धुले नहीं हैं, या फिर आपका वाटरमेलन आपने कट करके उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया है और खाने के पहले वो कटा हुआ है, फ्रेशली कट नहीं है, तो भी उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो वाटरमेलन या मेलन, मस्क मेलन मतलब खरबूजा तरबूज से इस तरह के वाटरबॉर्न इन्फेक्शन होने का चांसेस कंपेयर टू अदर फ्रूट ज्यादा होता है। जी मैम। अच्छा मैम, एक चीज जो ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि जब हम वाटरमेलन बाजार से खरीदते हैं, जैसे कि तरबूज हम लेकर आते हैं मैम, हम उसको पानी में रखते हैं, हम उसको फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या तरबूज को हम सीधा बाजार से लेकर उसे एकदम कंज्यूम नहीं कर सकते? तरबूज में जो है ना, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये जमीन पे उगता है, तो मिट्टी का पानी, मिट्टी का इन्फेक्शन, हाथों का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आपने उसको लेके आए हैं और आपने अच्छे से नहीं धोया है और चाकू को अच्छे से साफ नहीं किया है, तो उसकी जो परत पे, आउटर लेयर पे जो इन्फेक्शन है, वो भी तरबूजे के अंदर जाने का चांस होता है। तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से धोना जरूरी है। और तरबूज में ऐसा होता है कि क्योंकि ये बहुत लिक्विडी फ्रूट है, पानी वाला फल है, तो इसमें इन्फेक्शन या खराब बहुत जल्दी होता है। तो अगर कोई भी तरबूज आप देख रहे हो और उसमें वो थोड़ा सफेद सफेद हो रहा है, या उसके अंदर स्लाइमी हो रहा है, थोड़ा लिक्विडी हो रहा है, या थोड़ा वो खराब जैसा हो रहा है, तो उसको आप कंज्यूम नहीं करें। जी। और अगर आपने एक बार काट लिया है तो जितना काटा है उतना कंज्यूम करें, बाकी को या तो तुरंत रेफ्रिजरेट करें या फेंक दें।
क्योंकि जी अगर आपने काट के रख लिया और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया और उसके 2 घंटे बाद कंज्यूम किया तो बहुत चांसेस है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जी। अच्छा मैम, अगर हम तरबूज की तासीर की बात करें तो तासीर में तरबूज कैसा होता है, क्योंकि गर्मियों में इसे ऑफन लोग कंज्यूम करते हैं, तो अगर तासीर की बात करें तो हमारे पेट में जाकर तरबूज क्या हलचल करता है? देखो, तरबूज एक वाटर वाटर रिच फ्रूट है। मतलब तरबूज वैसे हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, तभी गर्मियों में हम इसे खाने की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। बट तरबूज जो है ना, बहुत इन्फेक्शन प्रोन है। मतलब तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत बारी तरबूज को पकाने के लिए उसमें इंजेक्शंस भी इंजेक्ट किए जाते हैं, और उसकी वजह से उसकी जो स्किन लेयर है ना वो ब्रीच हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन भी एंटर कर देता है। तो तरबूज की वैसे तासीर इतना खराब नहीं है, बट तरबूज क्योंकि हाइड्रेटेड फ्रूट है, उसमें इन्फेक्शन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। गर्मी में ये अगर बहुत दिनों का तरबूज है तो खराब हो जाता है अंदर से, और उसमें इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया डेवलप जी हो जाते हैं। तो तरबूज खाने से इन्फेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली, जी जैसे अगर आप वही सेब खाएं या संतरा खाएं, उसके कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। जी मैम, हम अक्सर जैसे तरबूज खरीदने बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई कबार कुछ तरबूज जो हैं वो पीले भी हो जाते हैं, चाहे आप उन्हें बाहर से कहिए या चाहे फिर आप अंदर से कहिए, कभी ना कभी उनमें पीलापन भी आ जाता है, तो क्या हमें वो नहीं खरीदने चाहिए? देखिए जो है, आपको तरबूज जो है ना, एक तो कटा हुआ नहीं खरीदना चाहिए, पहली बात। हम्म। कटा हुआ तरबूज नहीं खरीदना। दूसरा, अगर तरबूज पे कट है, जैसे ये लोग एक चाकू मार के उसको कट लगा देते हैं और उसका पीस निकाल के दिखाते हैं, देखो जी ये कितना लाल है अंदर से, वो नहीं खरीदने चाहिए। जिस भी तरबूज में चाकू लगा हुआ है वो नहीं लेना चाहिए, या जिसमें भी इंजेक्शन के निशान है या उसका ऊपर से पील्ड ऑफ है तो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। जी और कोई भी तरबूज अगर आपने काटा है और वो अंदर से पीला पीला है या स्लाइमी है तो उसको नहीं खाना चाहिए। जी हम जैसे उन्होंने पहले बिरयानी कंज्यूम करी, फिर तरबूज कंज्यूम करा, तो जो एक चिकन राइस और वाटरमेलन का कॉम्बिनेशन बना, तो क्या उससे भी कुछ खतरा पैदा हुआ होगा? देखो, चिकन भी, बिरयानी भी एक रिच सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। अगर आपका बिरयानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है, बिरयानी में भी 3-4 कंपोनेंट है, जैसे आपका राइस है और आपका नॉन वेजिटेरियन मीट है और फिश भी हो सकती है। और जो वेजिटेबल है, अगर वो सही से कुक नहीं किए हुए और गर्मी का सीजन है तो उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर बिरयानी आपने लिया है, या तो पुराना बिरयानी है, स्टेल है, 2 दिन पुराना है, या फिर आपका जो मीट है उसमें कुक नहीं है अच्छे से, तो अनकुक्ड मीट से भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। या फिर आपने वेजिटेबल्स डाली हैं, वो वेजिटेबल भी अच्छे से कुक नहीं है, और या फिर फूड हैंडलर्स ने उसको ठीक से हैंडल नहीं किया है, कि उसमें गंदे हाथ लग गए या गंदे वेसल्स में बना दिया, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बोथ बिरयानी, मतलब बिरयानी और तरबूज, दोनों में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, और दोनों टुगेदर, और दोनों अगर खराब होंगे तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं कई बारी। तो आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोबेबली बहुत सही नहीं था, और हो सकता है दोनों ही चीजें में पॉइजन हो, फूड पॉइजनिंग हो, इन्फेक्टेड हो, जी या हो सकता है किसी एक चीज में इन्फेक्शन हो और ज्यादा क्वांटिटी में हुआ हो। जी तो तो ये मैम तो उसको फूड को जांच करने से ही पता चलेगा। जी तो मैम, जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है आपसे बात करने के बाद, वो ये है, एक तो जब आप वाटरमेलन खाएं तो उसको अच्छे से धोएं, अच्छे से साफ करें, बिकॉज इट इज वेरी वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन। और अगर इन्फेक्शन, दूसरी राइट तरफ हम राइट। बिरयानी को देखें तो वो सेम चीज बिरयानी के साथ भी लागू होती है। अगर आप बिरयानी खा रहे हैं तो बिल्कुल आप श्योर हो जाएं कि उसमें जो चिकन यूज हुआ है, जो मीट यूज हुआ है, वो फ्रेश हो, और मतलब उसमें भी कोई ऐसा इन्फेक्टेड एनिमल या फिर ऐसी कोई चीज यूज ना हुई हो। जी तो यहाँ बिल्कुल पर सही, बिल्कुल सही, हाँ। जी तो यहाँ पर मैम हम देख सकते हैं कि दोनों में से ही कोई भी चीज विलन हो सकती है, चाहे वो फिर वाटरमेलन भी हो सकता है या चिकन भी हो सकता है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, ठीक कहा आपने। जी बट मीट प्रोडक्ट से पर्टिकुलरली, क्योंकि समर का सीजन है, इन्फेक्शन है, और एनिमल्स भी इतने प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं जितने ह्यूमंस होते हैं। तो अगर आपका जो मीट है वो इन्फेक्टेड है, या मीट अच्छे से कुक नहीं है, या डिजीज्ड एनिमल का मीट है, या चिकन आपका वेल कुक नहीं है, या फिश वेल कुक नहीं है, तो सब चीजें मिला के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जी कोई भी चीज खाएं, होममेड खाएं, घर में बनी हुई खाएं,
और अच्छे से कुक करके खाएं और फ्रेश खाएं, क्योंकि सीजन ऐसा है, क्योंकि मौसम ऐसा है। तो ये है कि इन्फेक्शन के चांसेस, पुराना बना हुआ कोई बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएं। ठीक है मैम, तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर मीनाक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी और इस अहम मुद्दे पर आपने हमारे साथ अपनी जितनी भी जानकारी है वो साझा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आपने देखा मुंबई से आई इस विचलित कर देने वाली अजीब और गरीब खबर को लेकर हमने डॉक्टर से बात करी, उनकी राय जानी और आप तक पहुंचाया कि अगर आप किसी भी तरीके के ऐसे फ्रूट को कंज्यूम करते हैं या किसी भी आप चिकन को कंज्यूम करते हैं तो उसको लेने से पहले प्रिकॉशंस लेना, सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।